का निज़ाम दरहम बरहम, कईयों बाद जाम सादिक पुल दोपहर से ट्रैफिक के लिए जाम था। अख्तर कॉलोनी शहीद मिल्लत एक्सप्रेसवे गोदाम चौरंगी पर हज़ारों गाड़ियां फंसी हैं और शहरी अजियत में मुब्तला हैं। शाम को दफातर और फैक्ट्रियों से निकलने वाले 5 घंटे बाद भी घर ना पहुंच सके। सैकड़ों गाड़ियों में ईंधन ख़त्म हो चुका। मुसाफिरों का भूख और प्यास से बुरा हाल। मलिंग नदी में तगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे और कोरंगी रोड की सड़कें गुज़िश्ता रोज़ से बंद हैं। शहरियों को वज़ीर सिंध से ट्रैफिक खोलने का मुतालबा। ट्रैफिक रवां दवा है, गाड़ियां चल रही हैं और कोई स्ट्रक्चरल चैलेंज नहीं है। तनकीद करने वाले निकम्मे हैं। कराची में ट्रैफिक रवां दवा है, गाड़ियां चल रही हैं। सियासी अदाकार टीवी या सोशल मीडिया पर बैठकर तनकीद करते हैं। सियासी अदाकार अपना काम करेंगे, मुझे अपना काम करने दें। मेयर कराची मुर्जा वहाब की मीडिया से बातचीत। कहा, कभी हमने लियारी मलिंग नदी को इस तरह पहले बहते नहीं देखा। शाहराह भुट्टो का तीसरा फेज़ कायदाबाद से काथोड़ तक जाएगा जो ज़ेर तामीर है। कायदाबाद से काथोड़ तक का फेज़ ज़ेर तामीर है, इस पर तनकीद शुरू कर दी। मैं शहर की अहम शाहराहों का जिम्मेदार हूँ। छोटी गलियों के लिए बहुत बड़े लोग बाराजमान हैं। 9 बजे से निकले, मैं अभी तक घर नहीं पहुँचे। ये हाल हुआ हुआ, इंतजामिया का कुछ अता पता ही नहीं है। जो मेयर कराची है वो सोए में, अभी तो बारिश बंद हुई भी है। मेयर कराची का काम है इस टाइम रोड पे आना, अपने हमले को साथ लेके आना। स्कूल से आ रहे बच्चे लेके वहाँ खड़े हैं, ख्वार हो गए, सब सोए में, क्या करें, हम परेशान हैं। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया, लेकिन शहरी मुश्किलात से ना निकल सके। खुले गटर, सड़कें, गढ़ों और साथ ही साथ पानी समेत गलियों में बदबू और ताफुन से आने जाने वालों का बुरा हाल हो गया। सिवरेज और बारिश के पानी के मिक्सचर ने शहरियों को काले पानी की सज़ा में मुब्तला कर रखा है। लियारी नदी से 3 लाशें मिल गईं, 3 हट्टी के मकाम से 2 और जबकि सुरजानी में लियारी नदी से 1 लाश मिली। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बारिश के दौरान लोगों के डूबने की इत्तलात भी मिली थी। घर, फसलें, कारोबार और माल असबाब, कुछ रावी ले गया, कुछ सतलुज और चनाब। सिंधु की लपेट में आ गया जनूबी पंजाब। सुबह मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हो चुके। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरिया चनाब, सतलुज, रावी और सिंध में कई मकामात पर ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। चनाब में पंजंद बैराज के मकाम पर इंतहाई संगीन सूरत हाल। बहाव 6,66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहाँ पानी की आमद 5,02,000 और इखराज 4,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। जलालपुर पीरवाला में खौफनाक हादसा। कश्ती उलटने से 28 अफराद डूब गए, 9 लाशें निकाल ली गईं, 19 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गुज़िश्ता रात डूबने वाली कश्ती में 28 अफराद सवार थे। जलालपुर पीरवाला के 90% नवाही इलाके ज़ेराब आ चुके। भावल नगर की बस्ती कलरवाली के मकाम पर दरियाए सतलुज में 12 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। अलीपुर, लियाकतपुर, मुजफ्फरगढ़, कसूर और दीगर इलाकों में सूरत हाल इंतहाई ख़राब। मुतासरीन बचा कुचा सामान उठाकर महफूज मकामात की तलाश में हैं। हम एक ऐसा मौसर प्लान बनाएंगे जिसमें अगले साल आने वाला जो मानसून है या ग्लेशियर मेल्टिंग है, उनके नुकसानात कम से कम किए जा सकें। इस वक्त हमारे तीनों दरियाओं के रिलों में ये जो 2 लेयर्स में आया, एक लेयर भी इस वक्त तकरीबन गुड्डू बैराज को टच कर रही है, दूसरी पंजनत के करीब है। इन वजूहात की बुनियाद पर हम समझते हैं कि आइंदा 2 से 3 दिनों में ये थोड़ा सा इंशाअल्लाह ताला स्टेबल हो जाएगा। सैलाब और बारिश की वजह से मुल्क भर में 900 अफराद जाँ बहक हो चुके। सियालकोट और नारोवाल रीजन में शदीद तबाही हुई।
सिंध में सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम किए गए हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, आइंदा 2 से 3 रोज़ मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। हेड पंजंद और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज़ है। मुल्क भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब में 24 लाख और सिंध में 1.5 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब को तहस नहस करने के बाद सैलाबी रेले सिंध में दाखिल होने लगे। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आ चुका। कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसिक सैलाब रिकॉर्ड किया गया। मिटियारी, हाला, कबीर समेत कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके, जबकि कपास, केले, गन्ने, प्याज और गंदम की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सेवन में मुसलसल बारिशों के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। बदीन के नशीबी इलाके पानी में डूब चुके। खैरपुर और ठट्ठा में भी तबाही के मनाजिर। हैदराबाद में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर। कोताहियाँ होती हैं मगर हम अपने काम से मुतमईन हैं। बरसात के बाद बरसाती मेंढक निकल आए और बयानात दिए। मसाइल ज़रूर हैं मगर इंतज़ामिया मुतहर्रिक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तनकीद करने वाले मज़बत तनकीद करें ताकि गलतियों का अज़ाला किया जाए। सैलाब से अकेले नहीं निमट सकते, कौम का ताउन ज़रूरी है। अगर हम मुत्तहिद हों तो किसी भी आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाले खुद हादसे का शिकार। जलालपुर पीरवाला में मरकजी मुस्लिम लीग की एम्बुलेंस को हादसा। लाहौर का रज़ाकार जाँ बहक हो गया। चेयरमैन खिदमत खल्क शफीकुर रहमान वड़ाइश के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए अद्वियात भेजी गई थी। एम्बुलेंस को हादसा पेश आया। इजराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान, कतर और पूरी मुस्लिम दुनिया के शाना बशाना। वज़ीर आज़म कतर का हंगामी दौरा करके वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। इजरायली हमले की मजम्मत और आवाम से इजहार यकजहती किया। कहा, इजराइल ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमला किया। ये इकदाम इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को सख्त तशवीश है। दोनों मालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पहले ही इजरायली जारहत के खिलाफ इस्लामी और अरब मुल्कों के मुत्तहदा रद्द-ए-अमल के लिए कतर में कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतज़िम बनने की पेशकश कर चुका है। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान भी कतर के दौरे पर हैं। मईशत के मैदान से उम्मीद की खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक़्तिसादी जायजे का शेड्यूल तय पा गया। आलमी मालियाती फंड्स का वफ्द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द के वजारत ख़जाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक, FBR, ओगरा और नेपरा समेत दीगर रेगुलेटरी इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात शेड्यूल। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग मुआहदे के तहत 28 माह में $1 अरब 30 करोड़ मिलने हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली क्रिक कातिलाना हमले में मिशन एशिया कप। पाकिस्तान आज अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ग्रीन शर्ट्स ओमान से टकराएंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। ओमान के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों ने तरबती मशक में शिरकत की। कप्तान सलमान आगा गर्दन में खिंचाव की वजह से हिस्सा नहीं ले सके। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान मैच कल खेला जाएगा।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड तकरीबन 1 करोड़ 11 लाख रुपए से जायद के केले खरीदने पर मुश्किल में आ गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फंड्स के गलत इस्तेमाल पर नोटिस जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि CAU की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि गैर मामूली रकम खिलाड़ियों को फल फराहम करने में खर्च हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।